हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंबाइन डेटा सेट इन पांडास। मेनली हम दो मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकैट एंड मर्ज। मर्ज जो फंक्शन है ये आपको एसक्यूएल लाइक जॉइन देगा। आप रोज को किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एंड इसी के अंदर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्वाइन वाला कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। मेनली हम ये 4 ज्वाइंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड मेथड है हमारी कॉनकैट मेथड। कॉनकैट के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे आप डेटा को यहाँ पे स्टैक कर सकते हो रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पे हम ये डेटा स्टैकिंग एंड डेटा जॉइनिंग का कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंसेप्ट ऑफ मर्ज इन पांडास। अब मर्ज ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक स्विगी रेस्टोरेंट रिलेटेड डेटा सेट लिया है। इस डेटा सेट के अंदर हमें यहाँ पे 2 डेटा फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। पहला है रेस्टोरेंट, सेकंड है ऑर्डर्स। नाउ लेट्स लुक एट द कॉलम्स ऑफ ईच ऑफ द डेटा फ्रेम। तो रेस्टोरेंट के अंदर जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट आईडी, रेस्टोरेंट नेम, क्यूजीन टाइप एंड रेटिंग। एंड जो सेकंड डेटा फ्रेम है हमारा, उसके अंदर जो हमें कॉलम्स नजर आ रहे हैं वो है ऑर्डर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर अमाउंट एंड ऑर्डर डेट। अगर आप इन दोनों ही डेटा फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों डेटा फ्रेम के अंदर एक लिंकेज है, यानी कि एक कॉमन कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि है हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी। अब रेस्टोरेंट आईडी क्या करता है, ये दोनों डेटा फ्रेम के बीच में एक कॉमन लिंक बनाता है जिसका यूज करके आप यहाँ पे इस डेटा को मर्ज कर सकते हो। इसको मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट एंड ये है हमारा ऑर्डर्स डेटा फ्रेम। इन दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपको एक कॉमन रीजन नज़र आ रहा है। अब ये कॉमन रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्स, इन दोनों डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉमन लिंक है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है रेस्टोरेंट आईडी। ये इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि रेस्टोरेंट आईडी फ्रॉम रेस्टोरेंट टेबल एंड रेस्टोरेंट आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे कॉमन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि R001 ये रेस्टोरेंट आईडी आपको ऑर्डर्स इस टेबल के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आपके इंटरसेक्शन में आएगा। सेम गोज विद R002, वो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि इन दो कॉलम्स के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। इसको हम यहाँ पे इनर जॉइन भी कहते हैं। इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ टू एक्सप्लेन इट इवन फर्दर। आफ्टर मर्जिंग दिस 2 डेटा फ्रेम, ये हमें फाइनल आउटपुट देखने को मिल रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व, हमें दोनों डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स है वो सारे यहाँ पे एक डेटा फ्रेम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट आईडी यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया है। एंड इसी कॉलम के अंदर इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। सो जो फर्स्ट वैल्यू है इस इंटरसेक्शन के अंदर वो है R001 एंड ये यहाँ पे 2 बार अपीयर हुआ है। तो पांडास इन दो वैल्यूज को कैसे कंबाइन करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, रेस्टोरेंट टेबल के अंदर से हमने ये वैल्यू यहाँ पे ली। इस रो को आप ऑब्जर्व करो, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो यहाँ पे है R001, डोमिनोज पिज्जा, इटालियन एंड 4.2। देन हम जाएंगे हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर। यहाँ पे हमें 0th नंबर एंड 3rd नंबर रो यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि मैच कर रही है। उसके अंदर की अगर आप वैल्यू देखोगे, जो ऑर्डर आईडी है वो है O001 एंड O004, जो कस्टमर नेम है वो है राहुल एंड स्नेहा, ऑर्डर अमाउंट है 450 एंड 520 एंड ऑर्डर डेट है यहाँ पे 15 जैन एंड 18 जनवरी। नाउ कम टू योर आउटपुट टेबल। आप फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, आपको क्या देखने को मिल रहा है? R001 डोमिनोज पिज्जा इटालियन 4.2, जो कि हमारे रेस्टोरेंट इस पर्टिकुलर टेबल से आ रही है ये वैल्यू। एंड जो रिमेनिंग वैल्यू है 001 राहुल एंड 450 एंड दिस 15 जैन ऑर्डर डेट, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे ऑर्डर इस पर्टिकुलर टेबल से। सेम चीज़ हुई है हमारे सेकंड रो के साथ भी। तो ये हो गया R001 के लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे R002 के ऊपर। वो वैल्यू भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि फर्स्ट इंडेक्स के अंदर ही है दोनों डेटा फ्रेम में, तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। तो आप देखो R002 KFC अमेरिकन 4.0, देन यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 प्रिया 320 जो आ रहा है हमारे ऑर्डर्स टेबल के अंदर। तो ये सेम चीज़ रिमेनिंग सारे आईडीज़ के लिए भी होगा। अब हम देखते हैं कि अगर आईडीज़ मैच ना करे तो उनके साथ क्या होगा। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, आपको 2 आईडीज़ देखने को मिलेगी जो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। पहला आईडी है हमारा R03, ये आईडी रेस्टोरेंट इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो है, बट अब हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर R003 आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। सेम गोज विद दिस R999, ये आईडी हमारे
ऑर्डर टेबल के अंदर तो है बट हमारे रेस्टोरेंट टेबल के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो होगा क्या, पांडाज इन दोनों ही वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देगा एंड जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर यहाँ पे ये वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी ज्वाइनिंग होती है वो हमेशा यहाँ पे ये जो कॉमन वैल्यूज है उनके ऊपर होती है। एंड हमारा इनर ज्वाइन क्या करता है, जो भी वैल्यू मैच नहीं करे उसको वो यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। इसलिए आपको ये आउटपुट टेबल के अंदर कहीं पर भी R003 एंड R999 ये वैल्यू देखने को नहीं मिल रही। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, वो है नैन वैल्यूज़। तो आपका जो कॉमन लिंक है दोनों डेटा फ्रेम के बीच में, वहाँ पे आपको नैन वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी एंड रेस्टोरेंट टेबल के अंदर भी। पांडास क्या करता है, वो ये नैन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे कंबाइन कर देता है। इफ़ यू सी यहाँ पे ये जो नैन वैल्यू है 5th नंबर के रो के अंदर, वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई है यहाँ पे ये 2nd इंडेक्स एंड 5th इंडेक्स वाली रो के अंदर। इट मीन्स दैट पांडास क्या करता है, नल वैल्यूज को भी यहाँ पे ज्वाइन कर देता है, विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। एसक्यूएल के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो डेटा को तो वहाँ पे नैन वैल्यूज कभी भी ज्वाइन नहीं होती। पांडास के अंदर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि पांडास यहाँ पे नैन वैल्यूज को भी मैच करता है एंड ये यहाँ पे एक इशू क्रिएट करता है। देखो जब भी आप डेटा को इनर ज्वाइन से मर्ज करते हैं वहाँ पे नैन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नैन का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो एंड फाइनल आउटपुट में कैसे दिखा सकते हो। बट पांडास के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो नैन वैल्यूज को भी यहाँ पे ज्वाइन कर देता है। इसलिए व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग डेटा इन पांडास, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये नैन वैल्यूज को यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। अगर आपके कॉलम के अंदर यहाँ पे नैन वैल्यू है तो इसको आपको पहले ही यहाँ पे फिल कर लेना है या फिर डिलीट कर लेना है। ये एग्जाम्पल मैं आपको जानबूझ के दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको ये पांडास के अंदर जो प्रॉब्लम है वो समझाना चाहता हूँ विद नैन वैल्यूज को। वो नैन वैल्यूज को भी ज्वाइन करता है जो कि हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को आप समझो और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले ही ये नैन वैल्यू को या तो फिल कर दो या तो डिलीट कर दो, देन आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक इस वीडियो में हमने इनर जॉइन से रिलेटेड सारी थियोरी तो डिस्कस कर ली है। नाउ लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस विद पांडास मर्ज फंक्शन। तो मैं यहाँ पे वापस अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर जा रहा हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे पांडास एंड नंपाई को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे पास ये रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्स डेटा सेट मैंने पहले ही यहाँ पे पेस्ट करके रखा है। इस पर्टिकुलर डेटा सेट को मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लो एंड इस वीडियो में जितनी भी डेटा सेट यूज़ होने वाला है उन सबको यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से कॉपी कर लो। नाउ लेट्स सी द डेटा सेट। तो मैं आपको पहले रेस्टोरेंट वाला डेटा सेट दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट वाला डेटा सेट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। एंड ऑर्डर्स वाला डेटा सेट भी देख लेते हैं, ऑर्डर्स, और ये है हमारा ऑर्डर्स वाला डेटा सेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डेटा सेट को यहाँ पे मर्ज करेंगे। तो इनके बीच में मैं और एक सेल ले लेता हूँ। सो आई विल कॉल pd.merge। मर्ज मेथड का मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले दिखा देता हूँ। इफ़ यू सी यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है यहाँ पे लेफ्ट एंड सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे राइट। तो जो भी डेटा फ्रेम आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए वो आप यहाँ पे पहले पास कर दो एंड देन उसके बाद जो डेटा फ्रेम आप पास करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट डेटा सेट बन जाएगा। देन वी हैव दिस हाउ पैरामीटर। इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे है इनर। हाउ पैरामीटर क्या है कि आप किस तरीके का ज्वाइन लगाना चाहते हो। तो आप अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखोगे यू विल फाइंड आउट यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट है जो ये पर्टिकुलर पैरामीटर लेता है। फर्स्ट इज बेसिकली लेफ्ट, देन राइट, देन आउटर, देन इनर, देन क्रॉस। ये सारे जॉइंस हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे है इनर जॉइन एंड इनर जॉइन ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जॉइन हमारा रहता है इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए। देन वी हैव दिस ऑन पैरामीटर। इसके अंदर जो पैरामीटर जाता है वो है इंडेक्स लेवल एंड इसके अंदर आप कॉलम भी यहाँ पे पास कर सकते हो। इफ़ यू सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हो लेबल और लिस्ट, कॉलम और इंडेक्स लेवल नेम्स टू ज्वाइन ऑन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉलम को भी पास कर सकते हो एंड इंडेक्स को भी यहाँ पे पास कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम के बीच में यहाँ पे लिंक क्रिएट होगा। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम भी पास कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक सिंगल कॉलम को यहाँ पे पास करेंगे जो कि है हमारा रेस्टोरेंट आईडी। तो चलो ये हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे देख लिए हैं। नाउ लेट्स ज्वाइन दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। जो पहली वैल्यू है हमारी वो है रेस्टोरेंट डेटा फ्रेम। जो सेकंड वैल्यू है हमारी जो कि हमारा राइट कॉलम होगा वो है यहाँ पे ऑर्डर्स एंड देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा ऑन। ऑन के अंदर यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट आईडी इस कॉलम को यहाँ पे कॉल करूँगा।
ये कॉलम दोनों डेटा फ्रेम के बीच में एक कॉमन लिंक है जिसकी मदद से हम यहाँ पे ये दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू राइट हाउ इज इक्वल टू इनर। इफ आई रन दिस कोड हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ पे हमें दोनों कॉलम के बीच में जो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज़ है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस वैल्यूज़ की मदद से यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। ये हो गया एग्जाम्पल फॉर इनर ज्वाइन। नेक्स्ट वी विल सी रिमेनिंग ज्वाइंस इन पांडाज। अगला ज्वाइन है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन का वेन डायग्राम देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट वाला सर्कल है वो यहाँ पे पूरा शेडेड है एंड राइट वाले सर्कल का सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पार्ट ही शेडेड है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो आपके लेफ्ट टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आपके आउटपुट टेबल में आपको देखने को मिलेगी। टू अंडरस्टैंड इट मोर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। अगर आप आउटपुट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आपको नजर आ रही है वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर भी नजर आ रही है। तो पांडास क्या करता है कि लेफ्ट टेबल को लेता है एंड उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको वो हमारे राइट टेबल से मैच करने की कोशिश करता है। सो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज तो यहाँ पे मैच हो जाती है, बट आपको पता होगा कि R003 ये जो रेस्टोरेंट आईडी है ये हमारे राइट वाले टेबल के अंदर नहीं है। तो जो वैल्यूज यहाँ पे लेफ्ट टेबल से मैच नहीं हो रही उनको क्या करता है पांडास नैन वैल्यूज से यहाँ पे फिल कर देता है। तो आप देख सकते हो कि R003 के लिए हमें यहाँ पे नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर अमाउंट एंड ऑर्डर डेट इस कॉलम के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट कॉलम में से ये R999 वाली जो वैल्यूज है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हुई है क्योंकि वो यहाँ पे लेफ्ट टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यानी राइट वाली वैल्यू यहाँ पे एक्सक्लूड हो रही है बट लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट ज्वाइन है हमारा यहाँ पे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट वी हैव सीन विद द लेफ्ट ज्वाइन। तो आपको यहाँ पे राइट टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज नजर आ रही है रेस्टोरेंट आईडी कॉलम के अंदर वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही यहाँ पे रोज यहाँ पे मैच होगी। तो चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो रेस्टोरेंट आईडी है वो सारे रेस्टोरेंट आईडी आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है ये वैल्यू वहाँ पे तो ये डेटा मैच हो जाता है, बट जहाँ पे ये वैल्यूज इंटरसेक्ट नहीं हो रही जैसे कि आपको पता है R999 ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आईडी है ये हमारे रेस्टोरेंट टेबल के अंदर नहीं है यानी लेफ्ट टेबल के अंदर नहीं है, उसके लिए यहाँ पे हमें नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है। एंड जो वैल्यू आपके लेफ्ट टेबल के अंदर है बट राइट टेबल के अंदर नहीं है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाती है। तो आपको पता होगा कि R003 ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी फ्रॉम आवर आउटपुट इन राइट ज्वाइन। तो इस तरीके से हम राइट ज्वाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अ कंसेप्ट ऑफ फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपके दोनों टेबल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट के अंदर देखने को मिलती है। सो इफ यू ऑब्जर्व द रेस्टोरेंट आईडी फ्रॉम आवर आउटपुट टेबल आपको रेस्टोरेंट आईडी के अंदर यहाँ पे सारे ही रेस्टोरेंट आईडीज देखने को मिल रहे हैं एंड जहाँ पे भी वैल्यूज मैच नहीं हो रहे हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे नैन वैल्यूज देखने को मिल रहे हैं फॉर R003 एंड यहाँ पे नैन वैल्यूज आपको R999 के लिए भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आफ्टर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट आईडी ये क्या करता है नैन वैल्यूज को यहाँ पे लास्ट में डाल देता है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस नैन एट बेसिकली 8 एंड 9 इंडेक्स। फुल आउटर ज्वाइन के लिए आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस 3 ज्वाइंस विथ पांडास मर्ज फंक्शन। तो वापस मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे रिमेनिंग ज्वाइंस के लिए आपको सेम सिंटेक्स का यूज करना है, बस आपको यहाँ पे ये हाउ के अंदर यहाँ पे चेंजेस करते जाने हैं। तो मैं फटाफट आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। सो यू विल राइट pd.merge रेस्टोरेंट ऑर्डर्स ऑन रेस्टोरेंट आईडी। ये चीज़ यहाँ पे कॉमन रहेगी, आपको बस यहाँ पे ज्वाइन चेंज करना है। सो आई विल स्टार्ट विथ लेफ्ट ज्वाइन एंड आई एम गोइंग टू स्टोर दिस इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज लेफ्ट ज्वाइन इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस कोड इज रन सक्सेसफुली। चलो हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। लेफ्ट ज्वाइन एंड आउटपुट के अंदर यहाँ पे आपको लेफ्ट टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे R999 मिसिंग है यानी कि हमारा ज्वाइन यहाँ पे सक्सेसफुली लग गया है एंड यहाँ पे R003 के लिए भी आपको यहाँ पे नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है जो कि हमने थोड़ी देर पहले हमारे आउटपुट के अंदर देखा था। सेम चीज हम यहाँ पे राइट ज्वाइन के लिए भी करेंगे। सो इसी कोड को मैं रिपीट कर रहा हूँ एक और बार। आई विल जस्ट रिप्लेस लेफ्ट विथ राइट
एंड हाउ के अंदर भी मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा. लेट्स चेक आउट अवर राइट जॉइन. एंड क्लियरली यहाँ पे राइट टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है यानी ऑर्डर्स टेबल के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है. एंड यहाँ पे देखिए R999 के लिए यहाँ पे नैन वैल्यूज़ है एंड R003 ये जो है रेस्टोरेंट आईडी वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है. तो हमारा राइट जॉइन भी यहाँ पे सक्सेसफुली लग चुका है. एंड फुल आउटर जॉइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे फुल आउटर जॉइन के लिए बस आपको क्या करना है, यू विल जस्ट राइट हाउ इज इक्वल टू आउटर. तो पांडास ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पे आउटर जॉइन लगाना है. एंड इसको मैं बोलूँगा आउटर जॉइन. लेट्स रन दिस कोड एंड सी आवर आउटर जॉइन. एंड यहाँ पे देखो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे फुल आउटर जॉइन लगा लिया है. तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे जॉइंस को यूज़ कर सकते हो विद दिस पांडास मर्ज फंक्शन. और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट दिस मर्ज फंक्शन इन पांडास. यहाँ पे आप कॉलम की बजाय यहाँ पे इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हो टू बेसिकली मर्ज टू डेटा फ्रेम. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे जो हमारा डेटा फ्रेम है वो है रेस्टोरेंट एंड इसकी जो इंडेक्स आपको नज़र आ रही है वो है 0 to 6. एंड सेकेंड हमारा डेटा फ्रेम है यहाँ पे ऑर्डर्स, उसके भी इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ. ऑर्डर्स के लिए हमारी इंडेक्स है 0 to 8. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे इन दोनों डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी यहाँ पे कॉमन कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसा बहुत बार होता है कि आप दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना चाहते हो बट वहाँ पे कोई भी कॉमन कॉलम या कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और फिर भी आप डेटा को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स. तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इंडेक्स के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक इनर ज्वाइन लगा के दिखाऊंगा. जिससे होगा क्या कि ये 0 से लेके 6 तक जितनी भी इंडेक्स है वो यहाँ पे ऑर्डर्स इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के इंडेक्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी जो कि है 0 to 6. इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. आई विल राइट pd डॉट मर्ज एंड मर्ज के अंदर अगेन आई एम गोइंग टू पास रेस्टोरेंट, देन आई एम गोइंग टू पास ऑर्डर्स. तो ये हो गया मेरा लेफ्ट एंड राइट डेटा सेट. देन यू आर गोइंग टू राइट लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू. इसका मतलब है कि आप बोल रहे हो कि लेफ्ट टेबल से यहाँ पे आप लेफ्ट इंडेक्स को कॉल करो एंड देन आई विल राइट राइट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू. इसका मतलब है कि आप यहाँ पे राइट टेबल्स की इंडेक्स को यहाँ पे यूज करना चाहते हो. सो हमने दोनों ही इंडेक्स को यहाँ पे कॉल कर लिया है. देन आई विल राइट हाउ इज इक्वल टू इनर. तो दोनों के बीच में यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन लगाना चाहते हो. एंड इफ आई रन दिस कोड, यहाँ पे हमारे पास जॉइंट डेटा फ्रेम आ गया है. इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की इंडेक्स अगर आप देखोगे वो है 0 to 6, क्योंकि 0 to 6 ही इंडेक्स यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. यहाँ पे ज्वाइन हमने लगाया है इनर ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इंटरसेक्टिंग वैल्यूज ही आती है, इसलिए आपको 0 to 6 ही इंडेक्स देखने को मिल रही है. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस रेस्टोरेंट ID कॉलम, यहाँ पे इसके सामने X लिख के आया है एंड यहाँ पे ये कॉलम 2 बार अपीयर हुआ है रेस्टोरेंट ID Y. होता क्या है, जब भी आप इंडेक्स के ऊपर ये ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, अगर आपके दोनों डेटा फ्रेम में ऐसा कोई कॉलम है जिसका नाम यहाँ पे सेम है, जैसे कि रेस्टोरेंट ID ये दोनों ही डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पांडास क्या करता है, एक सफिक्स ऐड कर देता है जो कि है X एंड Y. इससे आपको पता चलता है कि ये दो डिफरेंट कॉलम है, क्योंकि इनका नेम अगर आप देखोगे दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर वो है रेस्टोरेंट ID. तो पांडास क्या करता है, इन दोनों को यहाँ पे अलग दिखाने के लिए यहाँ पे ये सफिक्स वैल्यू को ये ऐड कर देता है. आप चाहो तो इस सफिक्स वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो. इफ यू यूज दिस सफिक्स पैरामीटर के अंदर यहाँ पे मैं एक टपल को कॉल कर रहा हूँ एंड टपल के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर रहा हूँ R एंड देन -O. तो ये दोनों सफिक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं. सो X एंड Y यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे विद दिस -R एंड -O. इस तरीके से आप कोई भी सफिक्स वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो. बाय डिफॉल्ट ये X एंड Y रहती है, बट आप कोई भी सफिक्स वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो. एंड यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम का इंटरसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स. अब हम इंडेक्स के साथ में लेफ्ट एंड राइट जॉइन भी देख लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम कोड एंड यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, ये जॉइन को इनर से रिप्लेस कर दूंगा विथ लेफ्ट. एंड ये यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है ये यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो भी इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विद दिस लेफ्ट ज्वाइन.
राइट जॉइन भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे ऑर्डर्स इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो भी इंडेक्स है वो सारी इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जहाँ पे भी ये इंडेक्स मैच नहीं हो रही है वहाँ पे आपको ये नैन वैल्यूज भी देखने को मिल रही है। आप ऑब्जर्व करो ये 7 एंड 8 नंबर के इंडेक्स के अंदर आप देखो यहाँ पे आपको नैन वैल्यू देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये हमारी ऑर्डर्स टेबल के अंदर तो प्रेजेंट है बट रेस्टोरेंट इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा राइट जॉइन। एंड अगेन इफ यू वांट फुल आउटर जॉइन, आप यहाँ पे राइट को रिप्लेस कर दो विथ यहाँ पे आउटर, एंड देन आपको यहाँ पे फुल आउटर जॉइन देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर जो भी इंडेक्स प्रेजेंट है वो सारी इंडेक्स आपको यहाँ पे ये फाइनल आउटपुट में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी फॉर डेटा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड के अंदर यहाँ पे आप डेटा स्टैकिंग वाले कंसेप्ट को यूज करते हो। स्टैकिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम के ऊपर यहाँ पे रख रहे हो, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पे जो कॉलम के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। मर्ज के अंदर क्या हो रहा था कि आप यहाँ पे एक कॉमन कॉलम का यहाँ पे यूज कर रहे थे या फिर कॉमन इंडेक्स का यूज कर रहे थे टू जॉइन दिस टू पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, तो वहाँ पे एक रिलेशन यूज हो रहा था। बट हमारे कॉनकैट मेथड के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रिलेशन नहीं यूज करते हो। यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट है कि आप एक डेटा को लेते हो एंड दूसरे डेटा के ऊपर आप उसको रख देते हो, एंड उस डेटा फ्रेम के अंदर जो रोज एंड कॉलम है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा यहाँ पे स्टैक हो जाता है। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हम मेनली 2 मेथड देखने वाले हैं इस कॉनकैट के अंदर। एक मेथड है यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग एंड दूसरी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। एक हमारे रोज के ऊपर होती है एंड दूसरे हमारे कॉलम के ऊपर होती है। तो दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विथ वर्टिकल स्टैकिंग। तो चलो एग्जांपल के ऊपर जंप करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने हाई स्कूल स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा लिया है। आप अगर कॉलम को देखोगे आपको क्या नजर आ रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड स्कोर इन डेटा फ्रेम 1। एंड उसी सेम हाई स्कूल के अंदर यहाँ पे और स्टूडेंट का डेटा मैंने लिया है डेटा फ्रेम 2 के अंदर, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है आईडी, नेम, एज, स्कोर एंड यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम है जो कि है सिटी। तो बहुत ज्यादा सिंपल ये हमारा डेटा सेट है। नाउ लेट्स अप्लाई आवर कंसेप्ट ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑन दिस 2 डेटा फ्रेम। तो हम जो पहले कॉन्कैटिनेशन लगाने वाले हैं वो है वर्टिकल स्टैकिंग। अब वर्टिकल स्टैकिंग का कंसेप्ट मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये हमारी डेटा फ्रेम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो सेकंड ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये हमारे डेटा फ्रेम 2 को प्रेजेंट कर रहा है। वर्टिकल स्टैकिंग के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे आपका डेटा फ्रेम नंबर 2 लोगे एंड उसके ऊपर आप अपना डेटा फ्रेम 1 रख दोगे। जब भी आप डेटा को इस तरीके से यहाँ पे स्टैक कर रहे होगे, होगा क्या कि इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमें कुछ कॉमन कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आईडी, नेम, एज एंड स्कोर। अब ये चारों ही कॉलम एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैक हो जाएगी। यानी कि जब भी आप यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग करते हो, अगर आपके दोनों डेटा फ्रेम में ऐसे कोई कॉलम है जो कि यहाँ पे मैच कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैक हो जाते हैं। टू एक्सप्लेन इट इवन फर्दर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये अमित से लेके ईशा तक सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है। अमित, बीना, चेतन, दीपा एंड ईशा जो कि वैल्यूज है फ्रॉम अवर डेटा फ्रेम 1। तो वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड देन हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 के अंदर की सारी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यू कैन सी फरहाना से लेके लता तक सारी वैल्यू हमें लास्ट तक देखने को मिल रही है। एंड इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम है सिटी करके जो यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 के अंदर नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे स्टैकिंग तो हुआ है बट डेटा फ्रेम 1 के अंदर सिटी कॉलम ना होने के कारण वहां पे आपको नैन वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी वर्टिकल स्टैकिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। इसके अंदर भी आप यहाँ पे इनर जॉइन वाला कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। वर्टिकल स्टैकिंग विद इनर जॉइन के अंदर होता क्या है कि जो भी कॉमन कॉलम है दोनों डेटा फ्रेम के बीच में वही आपको फाइनल आउटपुट में नजर आता है। यानी कि इस पर्टिकुलर आउटपुट में आपको सिटी कॉलम नहीं नजर आएगा। जो हमने पहला एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमें सिटी कॉलम देखने को मिल रहा था क्योंकि वहां पे जो जॉइन लगा था वो था आउटर जॉइन। एंड अगर आप इनर जॉइन लगाओगे वर्टिकल स्टैकिंग के अंदर तो क्या होगा, जो कॉमन कॉलम है दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर वही आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब ये तो हो गई इसकी थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे विद पांडास कॉनकैट मेथड। अब कॉन्कैटिनेशन के लिए जो भी डेटा हमें लगने वाला है वो यहाँ पे मैंने एक सेल के अंदर कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रेम 1 ऑफ स्टूडेंट बैच 1
जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सेम डेटा फ्रेम 2 ऑफ स्टूडेंट बैच 2। एंड इसके अंदर और एक मैंने डेटा फ्रेम भी लिया है जिसका नाम है कोर्स इन्फो। कोर्स इन्फो के अंदर यहाँ पे आपको कोर्स आईडी, सब्जेक्ट एंड फैकल्टी ये कॉलम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो फटाफट से मैं यहाँ पे इस सेल को रन कर लेता हूँ एंड आपको DF1 2 3 का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सो DF1 ये आ गया हमारा, DF1, DF2 एंड DF3 भी आपको दिखा देता हूँ। इन्हीं 3 डेटा फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस DF1 एंड DF2 के ऊपर रहेगा। So let's start concatenating these two data frame. You will write pd.concat. देन आपको इस कॉन्कैट के अंदर यहाँ पे लिस्ट पास करना है। जब भी आप डेटा फ्रेम को कॉन्कैट करो, आपको यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ही डेटा फ्रेम को देना रहता है। सो जितने भी डेटा फ्रेम आपको पास करने हैं वो आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर पास कर दो। सो आई विल राइट DF1 एंड DF2. Then you need to call this very important parameter which is called as axis. देखो एक्सिस के अंदर दो वैल्यूज जाती है, एक है 0 एंड दूसरी है 1। 0 आपका रिप्रेजेंट करता है रोज को एंड 1 आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। तो यहाँ पे जो हमें स्टैकिंग चाहिए वो वर्टिकल स्टैकिंग चाहिए। अब वर्टिकल स्टैकिंग के लिए आपको यहाँ पे एक्सिस यहाँ पे 0 पास करना है। एक्सिस इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि हम यहाँ पे रोज के ऊपर दूसरी रोज को यहाँ पे स्टैक करना चाहते हैं। एंड देन जब भी आप एक डेटा फ्रेम की रोज को दूसरे डेटा फ्रेम के रोज के ऊपर यहाँ पे स्टैक करोगे तो वहां पे ये कॉलम को मैच करने की कोशिश करता है। इफ यू रन दिस कोड, आपको यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग देखने को मिल रही है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे 4 कॉमन कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, आईडी, नेम, एज, स्कोर, जिनकी रोज यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैक हो गई है। एंड सिटी इस कॉलम के लिए यहाँ पे आपको नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग का यूज करते हो। इफ यू ऑब्जर्व द इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटपुट, आपको देखने को मिलेगा 0 1 2 3 4 एंड देन 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप चाहो तो इस इंडेक्स को भी यहाँ पे आप रिसेट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू पास दिस पैरामीटर इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। इससे होगा क्या कि एक नई इंडेक्स क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी एंड आपको एक नई इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि एक रीसेट इंडेक्स जैसा ही ये काम करता है। आपको यहाँ पे एक नई इंडेक्स देखने को मिल रही है 0 to 11 के अंदर। इफ यू राइट इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। इसी वर्टिकल स्टैकिंग का आपको इनर जॉइन वाला वेरिएशन देखना है तो उसके लिए जो कोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा जॉइन एंड ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आउटर रहता है। इफ यू सी द अदर पैरामीटर्स एज वेल, एक्सिस यहाँ पे 0 रहती है एंड इफ यू सी हमें इग्नोर इंडेक्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई विल राइट जॉइन इज इक्वल टू इनर एंड आफ्टर रनिंग दिस कोड यू कैन सी हमारा सिटी कॉलम यहाँ से गायब हो गया है। नाउ यू आर ओनली सीइंग दोज कॉलम जो कि यहाँ पे कॉमन है दोनों डेटा फ्रेम के अंदर। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे वर्टिकल स्टैकिंग काम करता है। नेक्स्ट वी विल सी अवर हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग विथ वन डायग्राम। तो यहाँ पे ये हमारा DF1 है एंड DF2 है। अब जब भी इन दोनों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कॉन्कैट करने की कोशिश करोगे, होगा क्या, हमारा जो DF1 है यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा हमारे DF2 के साथ में। यहाँ पे जो स्टैकिंग हो रही है वो हमारी एक्सिस 1 के ऊपर हो रही है, यानी कि कॉलम के ऊपर हमारा कॉलम यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। एंड यहाँ पे हम क्या मैच करेंगे, इंडेक्स को मैच करेंगे। यानी कि इफ यू ऑब्जर्व दिस टू डेटा फ्रेम, आपको नजर आएगा कि कुछ इंडेक्स है जो कि दोनों ही डेटा फ्रेम में यहाँ पे सेम है। वो है हमारी 3 और 4 नंबर की इंडेक्स जो कि हमें दोनों ही डेटा फ्रेम के अंदर नजर आ रही है। सो आप जब भी डेटा को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्टैक करोगे तो होगा क्या, आपकी जो कॉमन इंडेक्स है वो यहाँ पे मैच हो जाएगी एंड द आउटपुट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब इस आउटपुट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। हमारी जो एक्सिस है वो यहाँ पे है कॉलम, तो हमें यहाँ पे आईडी, नेम, एज, स्कोर ये नजर आ रहे हैं फ्रॉम आवर DF1 कॉलम एंड देन उसके बाद हमें DF2 के अंदर जितने भी कॉलम है वो सारे नजर आ रहे हैं, आईडी, नेम, एज, स्कोर एंड सिटी। यानी कि कॉलम के ऊपर यहाँ पे दूसरे कॉलम को हमने स्टैक कर दिया है। एंड इफ यू ऑब्जर्व द इंडेक्स, अब इंडेक्स के अंदर आपको नजर आएगा 0 1 2। इस इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पे नैन वैल्यूज नजर आ रही है। यानी कि जब भी आपने ये हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग की, आपके दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर तो कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नैन शो कर रहा है। इफ यू ऑब्जर्व दिस इंडेक्स फ्रॉम DF1 0 1 2, ये इंडेक्स हमारे DF2 के अंदर है ही नहीं। सो वहां पे आपको इसलिए नैन वैल्यूज नजर आ रही है। सेम गोज विद दिस रिमेनिंग इंडेक्स फ्रॉम DF2
5, 6, 7, 8, 9 नंबर के इंडेक्स के लिए यहाँ पे df1 में कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नैन वैल्यूज नजर आ रही है। एंड 3 एंड 4 के लिए आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ये मैचिंग इंडेक्स नजर आ रही है, एंड इसलिए यहाँ पे आपको पूरे ही डेटा फ्रेम के अंदर सारी वैल्यूज यहाँ पे एक दूसरे के सामने नजर आ रही है। इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग यहाँ पे वर्क करती है। इसके अंदर भी आप यहाँ पे हमारा इनर जॉइन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। इनर जॉइन के अंदर क्या होगा कि आपकी सिर्फ यहाँ पे ये जो बीच वाली कॉमन इंडेक्स है वही आपको यहाँ पे शो करेगी, एंड जो बाकी की जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हट जाएगी। तो लेट्स लुक एट द आउटपुट ऑफ दिस इनर जॉइन। तो आपके पास सब यही वाला आउटपुट यहाँ पे बचेगा। तो इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग यहाँ पे काम करता है। अब फटाफट से हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के लिए यहाँ पे सेम ही कोड रहेगा, बस यहाँ पे आपके एक्सिस में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम कोड एंड पेस्ट इन अ नेक्स्ट सेल एंड जस्ट गोइंग टू चेंज द एक्सिस फ्रॉम 0 to 1। तो एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम यहाँ पे कॉलम के ऊपर यहाँ पे स्टैकिंग कर रहे हैं, एंड जो फाइनल कॉन्कैटिनेशन होगा वो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कॉलम के ऊपर यहाँ पे कॉलम यहाँ पे स्टैक हो गए हॉरिजॉन्टली। इफ यू सी 3 and 4 नंबर के इंडेक्स के अंदर हमें ये कॉमन वैल्यूज देखने को मिल रही है, एंड जहाँ पे भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे हमें ये नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है 0, 1, 2 इंडेक्स के लिए, एंड सेम विद दिस 5, 6, 7, 8 and 9 इंडेक्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग वर्क करती है। इसके अंदर मैं आपको इनर जॉइन भी दिखा देता हूँ। जॉइन इज इक्वल टू इनर, इसके आउटपुट में आपको सिर्फ ये 3rd and 4th नंबर के इंडेक्स ही दिखाई देगी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये कंसेप्ट। चलो इसका मैं आपको और एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ दूसरे डेटा फ्रेम के साथ में। df3 को हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। सपोज आई एम बेसिकली कॉन्कैटिनेटिंग दिस df1 विद df3। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। सो आई विल राइट pd डॉट कॉन्कैट एंड देन df1 df3 axis is equal to 1 and now you can clearly see हमें यहाँ पे ID, name, age and course ID, subject, faculty यहाँ पे देखने को मिल रही है फॉर दिस अमित, बीना, चेतन एंड दीपा। एंड ईशा के लिए हमें यहाँ पे नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे ये इंडेक्स यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। तो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। जब भी आप यहाँ पे कॉलम के ऊपर स्टैकिंग करोगे तब वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग देखने को मिलेगी, एंड जो कॉमन इंडेक्स है वो यहाँ पे मैच किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक से ज़्यादा यहाँ पे डेटा फ्रेम को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करेंगे। सो आई कैन राइट df1 df3 एंड यहाँ पे मैं df2 को भी पास कर देता हूँ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हमारे तीनों डेटा फ्रेम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली आपको ये 3rd नंबर के इंडेक्स के अंदर यहाँ पे सारी वैल्यूज देखने को मिल रही है क्योंकि 3 नंबर के इंडेक्स आपके तीनों ही डेटा फ्रेम के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको ये रोज के अंदर सारी वैल्यूज देखने को मिल रही है। एंड जहाँ पे भी वैल्यूज मैच नहीं हो रही उन सब जगह पे आपको नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है। सो ये आप देख सकते हो डेटा फ्रेम 2 के अंदर यहाँ पे नैन वैल्यूज है, फिर इस पर्टिकुलर 4th नंबर की रो के अंदर भी आपको नैन वैल्यूज नजर आ रहा है फॉर df3। सेम थिंग इज गोइंग और फॉर दिस df1 एट द स्टार्ट। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। चलो एक्सिस चेंज करके देखते हैं। एक्सिस चेंज करने के बाद में आपको क्या नज़र आ रहा है, आईडी, नेम, एज, स्कोर, सिटी, कोर्स आईडी, सब्जेक्ट, फैकल्टी। तो यहाँ पे जो भी कॉमन कॉलम्स थे वो यहाँ पे मैच हो रहे हैं फ्रॉम अवर df1 एंड df2। df3 के लिए यहाँ पे कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है, इसलिए आपको लास्ट में ये नैन वैल्यूज यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अगर इंडेक्स के ऊपर नज़र डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी ये रोज एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैक हुई है। आई होप आपको ये डेटा स्टैकिंग वर्सेस डेटा जॉइनिंग वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक करके ये सारी मेथड को एक बार ट्राई आउट करो। गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन इफ यू आर स्टक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एंड आप दूसरा डेटा फ्रेम लेके भी उसके ऊपर ये मेथड लगाने का ट्राई करो जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।